आर्या को इस तरह खुद को पकड़ता देख रुद्रम एक्साइटेड हो गया और वो एक्साइटमेंट के साथ वो सब करने लगा। अब उस रूम में सिर्फ आर्या और रुद्रम की आहें भरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रुद्रम ने आर्या को ज्यादा परेशान नहीं किया, उसे पता था कि रात के वजह से आर्या पहले ही बहुत थकी है, जिस वजह से उसने उसे जल्दी छोड़ लिया। फिर उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला, वाइफी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी भी हंस कर बातें करो, चाहे वो इंसान नहीं कोई भी क्यों न हो। वही ये सब बोलते समय रुद्रम की आंखें में एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर आर्या कौंप गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही दूसरी तरफ हूँ हबी प्लीज, धीरे आरोही गहरी सांस लेते हुए बोली। वही आरोही की आवाज सुनकर दक्ष और एक्साइटेड हो गया और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। वो और तेजी से उसे शक करने लगा, साथ ही साथ वो उस जगह पर बाइट भी कर रहा था जिससे आरोही का कंट्रोल खुद पर से कंट्रोल छूट रहा था। आरोही को लग रहा था कि आज जैसे वो पागल ही हो जाएगी, उसे आज से पहले ऐसा कुछ भी फील नहीं किया था, मतलब उसे दर्द भी हो रहा था और साथ ही उसे अच्छा भी लगा था, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग्स थी जिसे वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो आसमान में हो, उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। सुबह जैसे ही उसकी आंखें खोली, उसने देखा कि उसका पति उसके ऊपर है और उसे पागलों की तरह उसे किस कर रहा है। उसे तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और उसके मुंह से एक आह निकल गई, क्योंकि दक्ष ने कॉलरबोन पर बाइट कर लिया था। वही आरोही की आवाज सुनकर दक्ष के होठ के कोने थोड़े मुड़ गए। वही आरोही खुद को कंट्रोल कर रही थी कि तभी उसके अपने पैरों के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। आरोही को पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्या चुभ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, उसके गाल एकदम से लाल हो गए। उसका मन हो कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही दक्ष ने कसकर उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। आरोही छटपटाने रही थी, पर उसने अपने आप को दक्ष के पकड़ से छुड़वाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की, वो कामयाब नहीं हो पाए। वही आरोही के इस तरह हिलने से दक्ष का खुद पर कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली। ये पागल लड़की, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसके साथ कुछ करे? अगर वो ऐसी तरह हिलती रही तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी एक लड़का था, वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता? ऊपर से पहले ही आरोही की करीबी उसे पागल कर रही थी। उससे आते भीनी भीनी खुशबू उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और ऊपर का इस तरह हिलना उस पर घी डालने का काम रही थी। दक्ष आरोही को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी, अब अगर तुम जरा भी हिली तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद होगी। दक्ष की खुली धमकी सुनकर आरोही एकदम से शांत हो गए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे वो चीज अभी भी महसूस हो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दक्ष से नजरें मिलने की। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी के अभी उसमें समा जाए। उससे आज से पहले इतनी ज्यादा एम्बरासमेंट कभी महसूस नहीं हुई थी। वही दक्ष की नजर जब आरोही के गुलाबी गाल पर गए तो उसके चेहरे पे सेहतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही के कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, लिटिल वाइफी, तुम इतना क्यों शर्मा रही है? वो तुम्हारा ही तो है, आज नहीं नहीं तो कल उसे फील करना ही है, तो इसमें इतने शर्माने वाली कौन सी बात है? और देखो तो वो तुम्हारे लिए कितना मचल रहा था, और एक तुम और की जब देखो उससे दूर भागती रहती हो, ये तो सही बात नहीं है न लिटिल वाइफी? वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना बेशर्म हो सकता है, क्योंकि उसने पिछली जिंदगी में दक्ष का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दक्ष रोमांटिक भी हो सकता है, तो उसके मुंह ऐसी बातें सुनना तो दूर की बात है। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से अपना चेहरा देख की छाती में छुपा लिया। आरोही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि आरोही महसूस कर सकती थी कि समय के साथ उस चीज की चुभन और बढ़ती जा रही थी, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो भाग भी तो नहीं सकती थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने भी कसकर आरोही गले लगा लिया, और सच में इस समय आरोही पर बहुत प्यार आ रहा था। वो खुलकर आरोही को अपना प्यार दिखना चाहता था, वो दिखना चाहता था कि वो उसके लिए कितना पगला है, पर ये भी पता था कि ये सब करने के लिए ये सही समय नहीं है। अगर उसने कुछ भी किया तो आरोही डर जाएगी, और वो कुछ भी हो जाए आरोही को डरना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करे, और वैसे इन सब के लिए पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसे बस आरोही से शादी करनी थी, जो उसने कर ली थी। अब कोई चाहे भी तो उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। 1 घंटे बाद सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। एक बेंटली कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी।
तभी दक्ष ने अचानक से कहा, कार्तिक कुछ भी कहे उसके बात बात पर विश्वास मत करना। वहां दक्ष के इस तरह अचानक कार्तिक के जिक्र करने से आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि दक्ष ने आज से पहले कभी भी उसके सामने कार्तिक का जिक्र नहीं किया था। कार्तिक क्यों, क्या हुआ हब्बी? क्या आपके और कार्तिक के बीच कुछ प्रॉब्लम है? आरोही ने कैजुअली पूछा। दक्ष बिना कुछ इमोशन के आरोही के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं वाइफी, अब मैंने बस जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। वो समझ गए थी कि दक्ष उसे कुछ नहीं बताने वाला है। वैसे भी दक्ष उसे कोई छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। उसके हिसाब से वो इनोसेंट बच्चा थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, पर क्या सच में वो कोई इनोसेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। रिबीर्थ से पहले की बात कुछ और थी, पर अब वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से अपने जाल में फंसा ले। पर अफसोस वो अपना ये साइड दक्ष को नहीं दिखा सकती थी, वरना उसे उस पर शक हो सकता था। दक्ष ने आरोही को ऐसा क्यों कहा कि उसे कार्तिक की बात पर भरोसा नहीं करना है? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। एक बेंटली कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। तभी दक्ष ने अचानक से कहा, कार्तिक कुछ भी कहे उसके बात बात पर विश्वास मत करना। वहां दक्ष के इस तरह अचानक कार्तिक के जिक्र करने से आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि दक्ष ने आज से पहले कभी भी उसके सामने कार्तिक का जिक्र नहीं किया था। कार्तिक क्यों, क्या हुआ हब्बी? क्या आपके और कार्तिक के बीच कुछ प्रॉब्लम है? आरोही ने कैजुअली पूछा। दक्ष बिना कुछ इमोशन के आरोही के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं वाइफी, अब मैंने बस जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। वो समझ गए थी कि दक्ष उसे कुछ नहीं बताने वाला है। वैसे भी दक्ष उसे कोई छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। उसके हिसाब से वो इनोसेंट बच्चा थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, पर क्या सच में वो कोई इनोसेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। रिबीर्थ से पहले की बात कुछ और थी, पर अब वो कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से अपने जाल में फंसा ले। पर अफसोस वो अपना ये साइड दक्ष को नहीं दिखा सकती थी, वरना उसे उस पर शक हो सकता था। लेकिन फिर भी वो दक्ष को बताना चाहती थी कि वो उसे इस तरह बांध के नहीं रख सकता है। भले ही उसने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी, पर वो कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जा सकती थी, और अगर उसे कहीं जाना हो तो उसे पहले दक्ष से परमिशन लेनी होगी। और तो और वो कॉलेज भी अकेली नहीं आती थी। हर रोज दक्ष या फिर उसका ड्राइवर उसे ड्रॉप और पिक करने आता था, और उस समय वो एक सेकंड भी लेट हो जाए तो दक्ष का उसके पास तुरंत कॉल आ जाता था कि वो अभी तक कॉलेज के बाहर क्यों नहीं आए। दक्ष ने तो उसे बॉडीगार्ड्स के लिए भी बोल, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया था। वैसे भी पहले से ही उसकी रेपुटेशन कॉलेज में बहुत खराब थी। सबको ये लगता था कि उसने पैसे के लिए शादी की है, और अगर हर समय उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स होंगे तो पता नहीं फिर वो उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे। वैसे आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचने हैं, पर वो फालतू की अटेंशन नहीं चाहती थी। दक्ष को ये बात पसंद तो नहीं आई थी, पर उसने आरोही को उसके लिए फोर्स नहीं किया। आरोही को ये सब देखकर अच्छा लगता था कि दक्ष को उसकी कितनी परवाह है, पर साथ ही साथ उसे घुटन भी महसूस होती थी। उसे किसी कैदी की तरह फील होता था। वैसे भी उसने अपनी पिछली जिंदगी किसी कैदी की तरह बिता दी थी, पर वो अब अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। उसके भी कुछ सपने थे, उसे पूरा करना चाहती थी, और वो तभी हो सकता था जब दक्ष उसे थोड़ी छूट दे, उसे कंट्रोल करना बंद कर दे। ओकोश उसे अपनी लिमिटेशन पता थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगी जिससे दक्ष के रेपुटेशन खराब है या दक्ष उससे नाराज हो जाए। भले ही अभी सबको उसके दक्ष और उसके रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर आगे जाकर सबको उसके बारे में पता चले तो वो ये नहीं चाहती थी उन्हें लगे कि उसने दक्ष को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाकर उससे शादी किया है, क्योंकि हर किसी को पता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। फिर उसने आरोही में ऐसा क्या देखा कि उसने उससे शादी की? ये बात तो खुद आरोही को भी नहीं पता था कि वो दूसरों को क्या ही बोलती। पर उसे इतना तो पता था कि दक्ष ने अपने परिसर के दबाव में आकर उसकी शादी नहीं की थी, क्योंकि दक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी के बातों में आकर कुछ करे। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो कुछ भी हो जाता, वो उससे शादी नहीं करता। दक्ष बहुत ही पावरफुल इंसान था, इसलिए आरोही भी वो मुकाम हासिल करना चाहती थी। वो अपना खुद का नाम बनना चाहती थी बिना दक्ष की कोई मदद के, जिससे आगे चलकर वो प्राउड के साथ दुनिया को ये बता सके कि वो उसकी वाइफ आरोही दक्ष सिंघानिया है। आरोही ने एक गहरी सांस ली और दक्ष की काली आंखों को देखते हुए बोली, हब्बी मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है, पर मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ।
मैं एक एडल्ट हूँ, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। ऊपर से मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें, न कि मुझे इस तरह कंट्रोल करें। अगर आप मुझे इसी तरह कंट्रोल करते रहेंगे तो मुझे डर है कि हम आगे चलकर साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। अचानक से कार का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। दक्ष आरोही को घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो लिटिल वाइफी? दक्ष की आवाज इतनी भयानक थी कि एक पल के आरोही कौंप गए। वो ये भी साफ महसूस कर सकती कि दक्ष की पकड़ उस पे कसती जा रही थी। आरोही को पता था कि दक्ष को समझना आसान नहीं था, पर उसे ये करना ही होगा, वरना वो कभी वो नहीं कर पाएगी जो वो करना चाहती है। नहीं हब्बी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको धमकी कैसे दे सकती हूँ? आपके सामने मैं एक चिटी की तरह हूँ जिसे आप किसी भाई समाई मसल सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, मैं चाहूँ भी तो कभी आपके थी खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ऊपर से आप मेरे पति हैं जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र है, पर मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं जिसे आप कंट्रोल कर सके। मैं बस थोड़ी सी आज़ादी चाहती हूँ, मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा कंट्रोल हो, किसी और का नहीं। दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया। लिटिल वाइफी, तुमने अभी क्या कहा? यही कि मैं मेरी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल चाहती हूँ। दक्ष बोला, नहीं ये नहीं, उससे पहले। आरोही फिर सोचकर बोली, आप बहुत पावरफुल हैं, मैं चाहूँ भी तो आपके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ये सुनकर दक्ष अपने दांत पिसते हुए बोला, लिटिल वाइफी। आरोही समझ गए कि दक्ष क्या सुनना चाहता है, तो वो हंसते हुए बोली, यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहूँ भी तो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही दक्ष ने आरोही के मुंह से ये सुना, उसने आरोही को अपने तरफ खींच लाया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। इस बार की पहली वाली सारी किस्से से अलग थी। आरोही को ऐसा लग रहा था कि दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल ही जाएगा, पर फिर भी उसने उसे नहीं रोका, उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता था। भले ही वो बाहर से शांत लग रही थी, पर वो ही जानती थी कि वो कितना घबरा गई थी, उसका दिल उसके मुंह तक आ गया था। सच में उसने दक्ष को धमकी देने की कोशिश की थी। भले ही उसे पता था कि ये बहुत ही खतरनाक था, पर उसका ऐसा करना जरूरी थी, वरना दक्ष कभी भी उसे खुलकर जिंदगी जीने नहीं देता। भगवान की दया से सब सही रहा, उसका काम भी हो गया और डेविल भी शांत हो गया। उसे लगा नहीं था कि दक्ष पर ये तरीका काम करेंगे, पर कर गया, ये उसके लिए अच्छा था। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट